नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बेहद अनूठी कृति के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है महाभारत कोश। इसके रचनाकार विद्यावाचस्पति महेश प्रसाद पाठक हैं। महेश प्रसाद जी का जन्म 1957 में हुआ। उन्होंने मानव विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की, वेद निपुण हैं और कई सारी पुस्तकों के रचनाकर्ता हैं। हालांकि उन्होंने व्यावसायिक तौर पर बैंक में कामकाज किया, लेकिन उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें संस्कृत वाङ्मय पर उनकी गहरी पकड़ रही और पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखते रहे। इससे पहले अवतार मीमांसा, कवच कलश, नाम में क्या रखा है, ईश्वर विमर्श पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। मृत्यु का सौंदर्य ये अप्रकाशित पुस्तक है, शीघ्र ही आएगी। और महाभारत कोश जो एक विराट ग्रंथ के रूप में आपके सामने है, इस पुस्तक के साथ वह उपस्थित होते हैं। उनका मानना है कि और केवल मैं कहूँगा कि केवल लेखक महेश प्रसाद पाठक जी का ही नहीं, बल्कि जो लोग भी भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य संस्कार को, संस्कृत साहित्य संसार को जानते हैं या विश्व साहित्य में जिनकी रुचि है, उन सभी को पता है कि महाभारत एक विशाल और अद्भुत ग्रंथ है। आधुनिक दौर के रचनाकार और बेहद चर्चित कवि गीत चतुर्वेदी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ महाभारत में नहीं है तो इसका मतलब वह संसार में नहीं है। यानी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, ये होना है, जिस भी तरह के संबंध हैं, जिस भी तरह की घटनाएं हैं, हो रही हैं या हो चुकी हैं, वह सब कुछ किसी न किसी रूप में उनका संदर्भ महाभारत में अवश्य मिलता है। महाभारत को इसीलिए पंचम वेद का स्थान प्राप्त है और महाभारत कोश जो है वह इसी जो पंचम वेद की अवधारणा है उसी से अनुप्राणित ग्रंथ है। वैदिक और लौकिक सांस्कृतिक भाषा का जो संधिकाल है, यानी वैदिक काल में जिस तरह से लिखा जा रहा था साहित्य हमारा, जिस तरह से सृजित हुआ, चारों वेद हमारे आए, उसके बाद जो लौकिक काल में जिस तरह से संस्कृत साहित्य रचा गया, उसके संधि काल में जो ग्रंथ विकसित हुए उनमें जय के तहत 8800 श्लोक, भारत के तहत 24,000 श्लोक और महाभारत के तहत लगभग 1 लाख श्लोक संकलित हुए और यह अंतिम रूप में संस्कृत का ही एक विशालतम ग्रंथ बना। अब जो ग्रंथ इतना विशाल रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया में, अंग्रेजी से लेकर, जर्मन से लेकर, फ्रेंच से लेकर, हिंदी की तो बात ही नहीं है, हिंदी में तो बहुत सारे ग्रंथ है। महाभारत पर आधारित तमाम तरह की कृतियां आई, उनके पात्रों पर ग्रंथ लिखे गए, महाभारत की टीका लिखी गई, उसकी व्याख्या लिखी गई। यहाँ तक कि जो पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य विद्या संस्थान है, वह लगभग 50 वर्ष से अधिक समय तक वैदिक संहिताओं और उनकी शाखाओं पर, महाभारत से जुड़े ग्रंथों पर काम करता रहा। यह महाभारत कोश जो है वह नामानुक्रमणिका है, यानी कि महाभारत से संबंधित उसमें जो कुछ भी है, जो भी नाम है, वह इस ग्रंथ में शामिल हैं। और यह ग्रंथ इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि न केवल महाभारत के विकास के दौरान जो कुछ लिखा सृजा गया, भारतीय जनजीवन में जो उसकी व्याप्ति रही है, उसके बारे में जो कुछ भी विद्वज्जनों ने कहा, ऋषियों ने जिस तरह से उस ग्रंथ की रचना की, निश्चित रूप से लेखक का कहना है कि यह एक ऐश्वर्यशाली समुद्र और हिमालय पर्वत, इन दोनों के बीच के भूखंड में जो घटनाएं घटी
और जो महान ग्रंथ आर्य संस्कृति के वाहक के तौर पर या सनातन धर्म के वाहक के तौर पर रचा गया, उसके बारे में हिंदी में देवनागरी में उसके अंदर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, यह सब कुछ उन्होंने इसके अंदर लिखा है। इस ग्रंथ में महाभारत के श्लोकों की संख्या कितनी है, किसने किसको क्या कुछ सुनाया है, महाभारत में जो दूसरे नाम हैं, महाभारत का जो विषय है, इस ग्रंथ की परिकल्पना कैसे की गई, इस ग्रंथ को पूरा करने में कितने दिन लगे, इस ग्रंथ का आरंभ कहाँ से हुआ, इस ग्रंथ में जो पर्व हैं उनका क्रम क्या है। आप महाभारत में अलग अलग पर्व जो सर्ग हैं, उसके जो अध्याय हैं, उनको पर्व कहा गया है। महाभारत का काल निर्णय क्या हुआ है और उसके कथानक पर किस तरह के साहित्य सृजित किए गए हैं, महाभारत और पुराण में क्या अंतर है। और महाभारत के बारे में एक और भ्रांति है कि महाभारत रखने से घर में झगड़ा होता है, तो उसके बारे में भी लेखक ने लिखा है। इस कोश के पहले ही खंडों में इस बात को लिख दिया है। उसके बाद वो जो परिशिष्ट लेकर चले हैं, उसमें महाभारत युद्ध का जो सार है, युद्ध करने के नियम किस तरह से थे, क्यों संजय को दिव्य दृष्टि मिली, 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध में किस दिन क्या हुआ, यह सब कुछ भी, और युद्ध के समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र गांधारी की क्या स्थिति थी, किस तरह से गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया, यह सब कुछ है। पांडव पक्ष के योद्धा, कौरव पक्ष के योद्धा, किस सेनापति का क्या काल था, युद्ध भूमि पे कौन से लोग मारे गए, इन सब के बारे में लिखा है। परिशिष्ट 2 में कौन सा सैन्य समूह था, उसकी क्या व्यूह रचना थी, किस तरह के अस्त्र शस्त्र से लैस थे और दिव्यास्त्र क्या था, यह सब कुछ इसमें वर्णन है। यहाँ तक कि मल्ल युद्ध के दावपेच क्या थे, बाणों की गतियाँ क्या थी, शत्रु पर चढ़ाई करने के जो अवसर थे वो किस तरह से थे, बाण चलाने की जो कलाएं थी वह भी लिखा है। तीसरे परिशिष्ट में महाभारत में जो वर्णित विभिन्न गीता है, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता ही महाभारत ग्रंथ में है, लेकिन रचनाकार का कहना यह है, विद्यावाचस्पति महेश प्रसाद पाठक का कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे 7 गीताएं हैं श्रीमद् भगवद गीता को लेकर। संपाक गीता, मंग गीता, बुद्ध गीता, ब्राह्मण गीता, पराशर गीता और हंस गीता। परिशिष्ट 4 में उन्होंने विदुर नीति की बात की है। परिशिष्ट 5 में वो महाभारत में वर्णित जो स्तोत्र और सहस्त्र नाम है उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें भीष्म स्वराज जो स्तव स्रोत है, इसके अलावा शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान सूर्य के 108 नाम, उनकी बात कर रहे हैं। कितनी सभाएं हुई थी महाभारत में, वह भी इसमें परिशिष्ट में शामिल है। ब्रह्म सभा, इंद्र सभा, यम सभा, वरुण सभा, कुबेर सभा। परिशिष्ट 7 में उन्होंने जो युग हैं, 4 युग जो हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और काल परिणाम और युगों के नाम कैसे पड़े उनका वर्णन किया है। भुवन कोश में उन्होंने जम्बू द्वीप किसको कहते हैं, 7 द्वीप क्या है, जम्बू, शाक, कुश, क्रौंच, सालमली, इनकी बात की है। परिशिष्ट 9 में विभिन्न यज्ञों की बात की है। अगले परिशिष्ट में विभिन्न विधाओं की बात की है। धार्मिक स्थान और तीर्थ आदि उससे जुड़े कौन है, नदी सागर क्या है, कूप, कुंड, संगम, हृद, सरोवर कितने थे, वन, आश्रम, पर्वत और जनपद, प्रांत, प्रदेश की क्या स्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 18 दिनों में 18 सर्गों में या कहेंगे पर्व में 18 दिनों में महाभारत का युद्ध चला है, उसी तरह से 18 परिशिष्ट में ये सारी बातें लिखी हैं। जो अंतिम परिशिष्ट है उसमें वंश परंपरा की बात की है और 14 वंश जो महाभारत से जिनका कालखंड से कहीं न कहीं उनका संपर्क था, पुरुरवा, पुरु, भरत, पांचाल, कुरु, अनु, ध्रुव, तुर्वसु, यदु, है, विदर्भ, अंधक, वसुदेव जी के परिवार और बृहद्रथ, मगध, देशीवंद, इनकी बात की है। यह एक बहुत ही अद्भुत और विशाल ग्रंथ है जो महाभारत के बहाने भारतीय साहित्य, संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता में रचे बसे हमारे ग्रंथों के बारे में एक विशद जानकारी देता है। महाभारत कालीन जो भारतवर्ष का नक्शा था वह इस तरह का था।
कितना विशाल भूभाग था भारत के पास। पृष्ठ संख्या है कुल 718। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है सर्वभाषा ट्रस्ट ने। सजिल्द संस्करण का मूल्य है 1999 रुपये यानी 2000 रुपये। अजिल्द संस्करण का मूल्य है 1200 रुपये। अगर आप महाभारत युगीन धार्मिक कालखंड को, उससे जुड़े पात्रों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धर्म के वांग्मय को समझना चाहते हैं, उसकी गहराई को समझना चाहते हैं और देवनागरी लिपि में समझना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, तो इस ग्रंथ को, महाभारत कोश को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।